गुर्जर समाज की बैठक संपन्न, समाज सुधार पर हुई चर्चा। गुर्जर समाज राजनगर चौकला की बैठक गांव साकरोदा में हुई। बैठक में समाज में चल रही कुरीतियों को लेकर कठोर निर्णय लिए गए। चौकला अध्यक्ष मोहनलाल गुर्जर ने बताया कि 4 अहम कुरीतियों को बंद कर समाज जनों को पाबंद किया गया, जिसके अंतर्गत 22 गांवों की सहमति बनी, जिसमें शादी समारोह में चल रही कपड़ा तथा परिवर्तन कर लिफाफा देना शुरू करने पर निर्णय लिया। इस दौरान गुर्जर समाज की हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए और समाज सुधार पर चर्चा की। ढोल बजाने व जरूरत चौकी के प्रोग्राम में डीजे बजाना बंद रहेगा। यदि समाज में बच्चे बच्चियां के बिगाड़ हो जाता है तो पहले गांव वालों को पूछेगा, वह गांव से नहीं सुलझे तो चौकला समाज को पूछेगा, समाज समझाने की कोशिश करेगा। बैठक में समाज में अमल को पूर्णतया बंद करने का निर्णय लिया। साथ ही शादी समारोह में ले जाने वाली ज्वेलरी, जिसमें सोना 7 तोला व चांदी 1.5 किलो की पहनाई जाए। और चौथा निर्णय, समाज में हो रहे छोटे कार्यक्रम में डीजे बंद कर समाज के समस्त पंच पटेलों और युवा वर्ग द्वारा निर्णय लिया। इस अवसर पर राजनगर चौकले से सैकड़ों की संख्या में पंच पटेल व युवा गण बैठक में उपस्थित रहे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। भागवत कथा में गिरधर स्वामी बोले, भगवान धर्म और अपने भक्तों की रक्षा के लिए लेते हैं अवतार। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पसून में चल रही भागवत कथा में स्वामी गिरधर महाराज ने कहा कि भक्त और भक्ति की परीक्षा के द्वारा भवसागर से पार जाना पड़ता है, तब भक्ति प्रेरक का रूप लेती हैं और प्रभु की कृपा से तृप्त होती हैं। यह विचार अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा वाचक आचार्य गिरधर स्वामी जयपुर ने पसून में आयोजित भागवत कथा में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप के अत्याचार से धर्म की हानि हो रही थी, साथ ही भक्तों को भगवान का श्रेय मिलने की प्रामाणिकता पर भी संदेह हो रहा था। इसके कारण ही अमरता के वरदान से उपकृत प्रहलाद के पिता को मोक्ष देने भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा। दिया जाता तो इतने लोगों की जिंदगी बिगड़, ताकि हिंदू धर्म कमजोर हो। मुझे एक बात बताइए, जितने धर्मांतरण करवाने वाले लोग हैं, ये धीरू भाई अंबानी के बेटों को बतावे ना, जब भी किसी को ईसाई बनाते हैं, किसी गरीब। इस दौरान भागवत कथा में राजेंद्र टाक, सोसरबाई, कृष्णा देवी जोशी, रेखा टाक, शिप्रा उपाध्याय, केलवा थाना प्रभारी संजय गुर्जर, जयपाल सिंह, नानालाल गमेती, बद्रीलाल सालवी, हजारी गमेती, शंकर सालवी, पर्वत सिंह, मीठालाल सुथार, पिंटू सुथार, भूर सिंह, महिपाल सिंह सहित पसून के आसपास के बड़ी संख्या में ग्रामवासी कथा में पहुंचे। साथ ही बीच बीच में भक्ति भजनों पर झूमते रहे। CPR कार्यशाला संपन्न, हार्ट अटैक से बचने के तरीके बताए। श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और नाथद्वारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में संचालित नाथद्वारा प्राइवेट ITI और नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में एक दिवसीय CPR कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ ने हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के दौरान कैसे बचाया जाए, इसके साथ ही करंट लगने पर और पानी में डूबने के बाद कैसे बचाना चाहिए के बारे में विस्तार से विद्यार्थियों को जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर राघवेंद्र सिंह भदौरिया, प्राचार्य पंकज राठी, PRO धर्मेश पालीवाल, संस्थान के व्याख्याता सहित विद्यार्थी मौजूद थे। इस दौरान कार्यक्रम में हार्ट अटैक से बचने के तरीके बताए, साथ ही करंट लगने और पानी में डूबने के तरीके बताए। शतरंज प्रतियोगिता का हुआ समापन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परावल में 31वीं जिला स्तरीय 17 तथा 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र और छात्राओं की शतरंज प्रतियोगिता खेल का समापन हुआ। प्रधानाचार्य
अशोक सोमानी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे जिले से 19 वर्ष 17 वर्ष के प्रतिभागी छात्र में 17 वर्ष आयु वर्ग में 27 प्रतिभागी छात्रा में 19 वर्ष आयु वर्ग में 10 प्रतिभागी तथा 17 वर्ष आयु वर्ग में 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 19 वर्षीय छात्र वर्ग में भव्य प्रथम, आर्या द्वितीय तथा सचिन जानी तृतीय स्थान पर रहे। 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में महिला गीता जंडारे प्रथम, पूजा कंवर द्वितीय तथा लक्ष्मी कुमावत तृतीय स्थान पर रही। 17 वर्षीय छात्र वर्ग में राहुल पालीवाल प्रथम, विहान पारिक द्वितीय तथा लातव्य पोखरा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण मौजूद थे। बाल साहित्यकार सम्मेलन में राजसमंद की कुसुम अग्रवाल का हुआ सम्मान। सलीला संस्था और राजस्थान साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय बाल साहित्यकार सम्मेलन उदयपुर के राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। इसमें सलीला की नव प्रकाशित सलील प्रवाह स्मारिका के 13वें अंक का विमोचन उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कृषि और प्रौद्योगिकी के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक, राजस्थान साहित्य अकादमी सरस्वती सभा सदस्य, वरिष्ठ गीतकार किशन दादीच और वरिष्ठ साहित्यकार प्रबोध गोविल द्वारा किया गया। यह स्मारिका वरिष्ठ बाल साहित्यकार कुसुम अग्रवाल कांकरोली राजसमंद पर केंद्रित हैं। इस दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर विमल भंडारी, हरीश बी शर्मा, संगीता को सेठी, कुसुम अग्रवाल, राजकुमार जैन, दीनदयाल शर्मा, अनिल जायसवाल, डॉक्टर ज्योतिष पुंज, डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में कार्यक्रम में सदस्यगण मौजूद थे। प्रज्ञा विहार में मंगल भावना समारोह संपन्न। साध्वी मंजू यशा के सानिध्य में तेरापंथ सभा की ओर से साध्वी व्रत के चातुर्मास के संपन्न के उपलक्ष्य में मंगल भावना समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत साध्वी के नमस्कार महामंत्र के मंगल संगान से हुई। साध्वी ने सामूहिक रूप से पार्श्वनाथ स्तुति का संगान किया। तेरापंथ सभा कांकरोली के अध्यक्ष प्रकाश चंद सोनी ने साध्वी श्रीजी के संयम, साधना एवं आगामी यात्रा के प्रति मंगल कामना की। साध्वी व्रत से एवं पूरे समाज से क्षमा याचना की। धर्म सभा में प्रवचन देते हुए साध्वी मंजू यशा ने कहा कि जब चातुर्मास का समय आता है तो हर जन के मन में एक नया उत्साह, नई जागृति, नई ऊर्जा का संचार होता है। सबके भीतर अध्यात्म की भावना जागृत होती है। इस दौरान कार्यक्रम में तेरापंथ सभा के उपाध्यक्ष हिम्मत कोठारी, चंद्र प्रकाश चौरडिया, महिला मंडल की अध्यक्षा इंदिरा पगारिया, मंत्री मनीषा कच्छारा सहित बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं कार्यक्रम में उपस्थित थे। पिपड़ा गांव में कुत्तों ने बंदर को किया घायल। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। उपचार के बाद पुनः जंगल में छोड़ा। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पिपड़ा गांव में कुत्तों ने एक बंदर को काट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। पिपड़ा के नरेंद्र सिंह चौहान ने इसकी सूचना पिपड़ा के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी, जिस पर नवीन गहलोत अपनी टीम मेंबर यशवंत गहलोत, विकास, अनिल, राजू के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद टीम ने घायल बंदर का रेस्क्यू किया। साथ ही वन विभाग के वन रक्षक सुरेश चंद्र खटीक, ईश्वरलाल रेगर, वाहन चालक लच्छी राम पुरबिया, होमगार्ड महेश चंद्र भी मौके पर पहुंचे और बंदर का रेस्क्यू किया। इसके बाद बंदर को रेस्क्यू करने के बाद गाड़ी में रखकर उसे पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर घायल बंदर का उपचार किया गया। इसके बाद टीम ने उपचार के बाद घायल बंदर का उपचार करने के बाद उसे पुनः वापस जंगल में छोड़ दिया गया। साथ ही वहां पर खड़े लोगों से अपील की कि वन्य जीवों को मारे नहीं और कहीं पर भी कोई सांप वगैरह निकले तो आप तुरंत हमें सूचना दें। आज सुबह सूचना मिली कि पिपड़ा गांव में नरेंद्र सिंह जी चौहान रावला निवासी ने मुझे कॉल करके बताया कि एक बंदर को कुत्तों ने घायल कर दिया था और बंदर काफ़ी घायल हो चुका था। तो इस पर मैं अपनी टीम मेंबर यशवंत गहलोत के साथ में मौके पर पहुंचा और साथ ही मैंने वन विभाग को संपर्क किया। वन विभाग के वन रक्षक सुरेश जी खटीक को संपर्क किया तो सुरेश जी खटीक और वाहन चालक उगम चंद जी बेरवा और अन्य साथियों के साथ में यहाँ पे पहुँचे पिपड़ा। फिर हमने सुरक्षित बंदर का रेस्क्यू किया और उसके बाद में उसको पिंजरे में रखाकर वन विभाग वाले उस घायल बंदर को पशु चिकित्सालय लेके गए और उसका सुनिश्चित इलाज करा के उसे पुनः जंगल में छोड़ दिया जाएगा।